टीना अपने फोन के साथ रसोई में खड़ी है। उसने हाथ में काली गोभी और एवोकाडो पकड़ा हुआ है। सोनू, कैमरा ऑन कर जल्दी। आज हम ब्लैक बीन पाउडर स्मूदी का चैलेंज करेंगे। ये न्यूयॉर्क में बहुत ट्रेंड कर रहा है। दीदी, न्यूयॉर्क की बातें न्यूयॉर्क में ही रहने दो। यहाँ मम्मी ने पोहा बनाया है, वो खा लो। पोहा? छी, सो ओल्ड स्कूल सोनू। मुझे अपनी ऑरा क्लीन करनी है। रुक, पहले मुझे ये चिया सीड्स को अपने चेहरे पर लगाने दे। इससे इंस्टेंट ग्लो आता है। उसी समय टीना की मम्मी वहाँ आ जाती है। अरे ओ टीना, ये बीज चेहरे पर क्यों चिपका लिए? चिड़िया आकर तेरा मुंह ना चुग ले कहीं। और ये काली गोभी, ये तो सड़ी हुई लग रही है। फेंक इसे बाहर। ओहो मम्मी, आप नहीं समझोगी। ये एस्थेटिक है। आज मैं पूरा दिन सिर्फ नीले रंग का खाना खाऊंगी। नीला खाना? मम्मी, आज दाल में नील मत डाल देना, वरना दीदी वो भी पी जाएगी। शाम को टीना ने अपने चेहरे पर सफेद रंग का पेंट लगा लिया है और उस पर छोटे छोटे बादल बनाए हैं। सोनू, मेरा नया लुक कैसा है? इसे क्लाउड कोर कहते हैं। दीदी, अगर मैं सच बोलूं तो आप ऐसी लग रही हो जैसे किसी ने आपके मुंह पर चूना फेर दिया हो। मोहल्ले के बच्चे आपको देखकर डर रहे हैं। ये हाई फैशन है सोनू, तुझे समझ नहीं आएगा। अब मैं बाहर जाकर इस लुक में रील बनाऊंगी। टीना की मम्मी उसे आवाज लगाकर बुलाने लग जाती है। टीना, अरे ओ टीना बेटी। आवाज सुनकर टीना अपनी माँ के पास चली जाती है। टीना, मेरा एक छोटा सा काम कर दे। जरा दुकान जाकर 1 किलो चीनी खरीद ले। आ मम्मी, मैं इस क्लाउड मेकअप में दुकान कैसे जाऊंगी? लोग तो पता नहीं मुझे देखकर क्या क्या सोचेंगे मेरे बारे में। लोग सोचेंगे कि तू पागल हो गई है, जो कि सच है। अब जा और चीनी ला। टीना मम्मी की बात मान लेती है और चुपचाप चीनी लेने के लिए दुकान चली जाती है। टीना दुकान पर पहुंचती है और वो धीरे धीरे स्लो मोशन में चलती है। भैया, 1 किलो चीनी दीजिए। मैडम, ये मुंह पर क्या लगाया है? और आप ऐसे रुक रुक के क्यों चल रही हैं? बैटरी खत्म हो गई है क्या? भैया, ये सिनेमैटिक वॉक है। आप चीनी दो बस। भैया, इनके सर में ट्रेंड का कीड़ा घुस गया है। चीनी के साथ थोड़ा दिमाग भी दे दो अगर हो तो। रात को टीना के पास एक पार्सल आता है। ये देखो गाइस, मैंने मंगवाया है दुनिया का सबसे छोटा बैग। इसमें सिर्फ 1 सिक्का आ सकता है, पर ये बहुत ट्रेंडी है। दीदी, 5000 रुपए का बैग जिसमें 1 रुपए का सिक्का भी मुश्किल से आए। इससे अच्छा तो मम्मी की सब्जी वाली थैली है। टीना, बहुत हो गया तेरा ये ट्रेंड वेंड। कल से तू किचन में आएगी और रोटी मेकिंग चैलेंज करेगी। अगर रोटी गोल नहीं बनी तो मैं तुझे बेलन चैलेंज दिखाऊंगी। ओ माय गॉड मम्मी, बेलन चैलेंज, ये तो वायरल हो सकता है। सोनू, कैमरा निकाल, कल का टॉपिक मिल गया। माय इंडियन मॉम एंड द डेंजरस बेलन। दीदी, आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ सोने। रात के 12 बजे टीना अपने चेहरे पर चारकोल मास्क और आंखों पर खीरे लगाकर बैठी है। रात को टीना की मम्मी पानी पीने के लिए उठती हैं। अरे, ये कमरे की लाइट चालू क्यों है? जाके देखती हूँ। बचाओ, भूत भूत। मम्मी, मैं हूँ। ये मिडनाइट ग्लो अप चैलेंज है। तो मुझे मार डालेगी किसी दिन। ये शक्ल देखिए अपनी। ऐसा लग रहा है जैसे तवे के नीचे सोकर उठी हो। मम्मी, ग्लो के लिए थोड़ा कष्ट तो सहना पड़ता है। कल सुबह जब मैं उठूंगी तो मेरी स्किन कांच की तरह चमकेगी। अब अपना मुंह साफ कर ले और कमरे में जाकर सो जा पहले ही। बहुत रात हो गई है। अगले दिन टीना बहुत दुखी बैठी है। उसका फोन बंद है। क्या हुआ दीदी? आज कोई नया चैलेंज नहीं? मिर्च खाने वाला या उल्टा लटकने वाला? नहीं सोनू, आज का सबसे बड़ा ट्रेंड है डिजिटल डिटॉक्स, यानी 24 घंटे तक फोन नहीं छूना। अरे वाह, ये तो सबसे अच्छा ट्रेंड है। सुकून मिलेगा घर में। सोनू, जरा देख तो मेरे डिटॉक्स वाली पोस्ट पर कितने लाइक आए।
किसी ने कमेंट किया क्या? दीदी, डिटॉक्स का मतलब है फोन से दूर रहना। हाँ, पर लोग देख तो रहे हैं ना कि मैं डिटॉक्स कर रही हूँ। अगर किसी ने देखा ही नहीं कि मैं फोन नहीं चला रही, तो फोन न चलाने का फायदा क्या? हे भगवान, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। टीना, जा झाड़ू लगा, वो भी एक फुल बॉडी वर्कआउट ट्रेंड है, मैंने सुना है। घर के लिविंग रूम में टीना झाड़ू हाथ में लिए फर्श को ऐसे देख रही है जैसे वो कोई एलियन वस्तु हो। सोनू सोनू, जल्दी आ, मम्मी के फुल बॉडी वर्कआउट वाला एंगल देख। अगर मैं इस झाड़ू के साथ मून वॉक करते हुए रेल बनाऊं तो सिंड्रेला कोर वाला वाइब नहीं आएगा? दीदी, आप फिर भूल गईं। आप डिजिटल डिटॉक्स पर हैं। आपका फोन अलमारी में बंद है। आप बार बार फोन के बारे में ही सोचते जा रहे हो। उफ, ये सन्नाटा मुझे खाए जा रहा है। मुझे कैसे पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है? क्या पता कोई नया डांस स्टेप वायरल हो गया हो, क्या पता किसी सेलिब्रिटी ने ब्रेकअप कर लिया हो। दुनिया वही है दीदी, बस झाड़ू पर ध्यान दीजिए, मम्मी आती ही होंगी। वैसे सोनू, तुझे नहीं लगता कि डिटॉक्स करने वालों के लिए एक अलग ऐप होना चाहिए जिस पर हम ये पोस्ट कर सके कि हम पिछले 10 मिनट से फोन नहीं चला रहे हैं? उसे डिटॉक्स ग्राम कहेंगे। वाह दीदी, मतलब फोन छोड़ने के लिए भी आपको एक फोन ऐप चाहिए। ये तो वही बात हुई कि प्यास बुझाने के लिए आप सूखा पाउडर मांग रही हैं। उसी समय टीना की मम्मी वहाँ आ जाती है और कहने लगती है कि टीना, ये झाड़ू है, कोई ऑटोग्राफ देने वाला पेन नहीं। अभी तक सिर्फ एक कोना साफ हुआ है। मम्मी, मैं स्लो लिविंग का अभ्यास कर रही हूँ। ये भी एक ट्रेंड है। इसमें काम को बहुत धीरे और महसूस करके किया जाता है। अच्छा, तो फिर मेरा फ्लाइंग चप्पल वाला ट्रेंड भी अब आने ही वाला है। वो बहुत तेज और इम्पैक्टफुल होता है। नहीं नहीं मम्मी, देखिए मैं कितनी शिद्दत से सफाई कर रही हूँ। वैसे मम्मी, क्या आपकी फोन पर कोई नोटिफिकेशन आया? मेरा मतलब है मेरे बारे में। हाँ, एक मैसेज आया है। सच में? किसने किया? कितने लाइक है? तेरी चाची का है। पूछ रही है कि टीना का फोन बंद क्यों आ रहा है। कहीं पागल खाने वालों ने तो उसे उठा नहीं लिया। वाह, क्या बात है। चाची हमेशा ट्रेंडिंग बातें ही करती हैं। 15 मिनट बाद टीना थक कर सोफे पर गिर गई है। सोनू अभी भी उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सोनू, ये रियल लाइफ बहुत बोरिंग है यार। इसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजता, कोई ट्रांजिशन नहीं होता। मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ और पीछे चिड़ियों के चहकने की आवाज आ रही है, जबकि यहाँ कोई लो-फाई बीट होनी चाहिए थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की फिल्म में फंसी हुई हूँ। दीदी, दिक्कत बैकग्राउंड म्यूजिक की नहीं है। दिक्कत ये है कि आपको अपनी हर हरकत पर वैलिडेशन चाहिए। आप झाड़ू भी इसलिए लगा रही थी ताकि कोई उसे देखे और लाइक करे। कभी सोचा है कि मम्मी रोज ये काम बिना किसी फिल्टर और बिना किसी फॉलोअर के कैसे कर लेती हैं? वो मम्मी है, वो सुपर ह्यूमन है, लेकिन मुझे देख, मेरी उंगलियां अपने आप हवा में स्क्रॉल कर रही हैं। मुझे लग रहा है कि मेरी जेब में फोन वाइब्रेट हो रहा है, जबकि फोन तो अलमारी में है। इसे फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम कहते हैं। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, जो मैंने इंस्टा पर ही देखा था। उफ, घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है। तभी टीना की मम्मी टीना के लिए किचन से गाजर का हलवा बनाकर ले आती है। लो भाई, स्लो लिविंग करने वाली बिटिया के लिए गर्मा गर्म हलवा। आज मैंने इसमें कोई नया नुस्खा डाला है। ओ माय गॉड मम्मी, ये कितना एस्थेटिक लग रहा है। वो ऊपर से कटे हुए बादाम और वो केसर की रंगत। रुकिए रुकिए, कोई हाथ नहीं लगाएगा। पहले मुझे इसका एक टॉप शॉट लेने दीजिए, फिर मैं एक स्टीमी क्लोजअप वीडियो बनाऊंगी और संडे बिंज वाला स्टिकर लगाऊंगी। टीना खाली हवा में हाथ चलाती है। फिर उसे याद आता है कि फोन पास नहीं है। उसका चेहरा उतर जाता है। क्या हुआ? अब फोटो नहीं खींचेगी तो क्या हलवा गले से नीचे नहीं उतरेगा? टीना, स्वाद जुबान से लिया जाता है, कैमरे के लेंस से नहीं। खाकर देख और बता के कैसा बना है। मम्मी, ये तो कमाल है। सच में, जब मैं फोटो खींचने के चक्कर में नहीं थी तो मैंने पहली बार हलवे की असली खुशबू महसूस की। वरना पहले तो आधा हलवा
फोटो सेट करने में ही ठंडा हो जाता था। देखा दीदी, बिना फोन के हलवा भी ज्यादा मीठा लगता है। अब जल्दी से ये खत्म करो, वरना चाची को फोन करके बताना पड़ेगा कि पागल खाना जाने से पहले आप आखिरी बार हलवा खा रही हैं। टीना अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी हुई है और अलमारी में बंद उसका फोन बज रहा है, लेकिन वो उसे निकालने नहीं जाती। उसी समय सोनू कमरे में आ जाता है। दीदी, आपका फोन काफी देर से बज रहा है। लगता है आपका डिटॉक्स का समय खत्म हो गया। निकाल दूं बाहर? रहने दे सोनू, अभी मन नहीं है। क्या? टीना दीदी और मन नहीं है? कहीं सच में मम्मी की चप्पल तो नहीं लग गई? नहीं रे, आज जब मैं शाम को बालकनी में बैठी थी तो मैंने देखा कि आसमान का रंग धीरे धीरे गुलाबी से बैंगनी हो रहा था। अगर मेरे हाथ में फोन होता तो मैं उस 10 सेकंड के नज़ारे को कैद करने के लिए 10 मिनट तक परफेक्ट एंगल ढूंढती रहती। और जानते हो क्या, उस आपाधापी में मैं वो असली सुकून ही खो देती जो मुझे उसे देखकर मिला। वाह, आज तो आप काफी गहरी बातें कर रही है। सीरियसली सोनू, मुझे एहसास हुआ कि मैं जी नहीं रही थी, बस दिखा रही थी। मैं अपनी लाइफ की डायरेक्टर बन गई थी, लेकिन अपनी ही लाइफ की एंजॉय करने वाली दर्शक नहीं बन पा रही थी। मुझे लगा था कि दुनिया रुक जाएगी अगर मैं ऑनलाइन नहीं रहूंगी, लेकिन दुनिया तो और भी खूबसूरत लग रही है। मुझे अब हर नोटिफिकेशन के साथ दिल धड़कने वाली बीमारी नहीं पालनी। तो क्या अब आप कभी रील नहीं बनाएंगे? बनाऊंगी, क्यों नहीं, लेकिन अब रील मेरी जिंदगी नहीं होगी। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होगी। मैं फोन को अपनी जेब में रखूंगी, अपने दिमाग में नहीं। अब से डिजिटल डिटॉक्स सिर्फ एक दिन का ट्रेंड नहीं, बल्कि मेरी आदत होगी। चलो, बहुत प्रवचन हो गया। अब ये महान आत्मा अपनी चाची को फोन करके बता दे कि तू अभी भी नॉर्मल है। जी मम्मी, लेकिन पहले मैं आप सबके साथ बैठकर गप्पे मारूंगी, बिना किसी सेल्फी के। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सोशल मीडिया पर दिखावा करने और दुनिया की नकल करने के चक्कर में हम अपना असलीपन और सादगी भूल जाते हैं। सच तो ये है कि सबसे बड़ा ट्रेंड अपने परिवार के साथ रहना, अपनी संस्कृति को मानना और अपनी खुशी में जीना है।